अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का एक टॉपिक वेपर प्रेशर। और नाम से जैसे आपको पता चल रहा है कि ऐसा प्रेशर एग्जर्ट जो कि एग्जर्ट किया जाता है बाय द वेपर्स, ठीक है। यानी वेपर के जरिए जो एक प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है तो उस प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं, वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। इससे पहले हमने इवापोरेशन का प्रोसेस देखा था और उसमें हमने कहा था कि जब लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इस कन्वर्जन को हम क्या नाम देते हैं, इवापोरेशन का नाम देते हैं। हमने कहा था कि गैस जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं एक खास एनर्जी के साथ। अब कहते हैं एक वक्त इनके पास ऐसा आ जाता है कि इनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं और इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो टूट जाती हैं और इस तरह से वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि वो लिक्विड स्टेट से वेपर्स में चले जाते हैं, ठीक है। नहीं, वेपर्स की फॉर्मेशन उसमें हो जाती है तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इवापोरेशन का नाम देते हैं। वहीं पे हमारे पास एक कंटेनर है, इसको हम हाफ फॉर एग्जांपल भरते हैं तो क्या होता है, ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी चूँकि मूव कर रहे होते हैं, इसके सरफेस के मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये चूँकि क्लोज्ड कंटेनर है, यहाँ से मॉलिक्यूल्स बाहर निकल नहीं पाते, ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये वेपर्स जो होती हैं इसके अंदर ही महसूर होकर रह जाते हैं। अब ये जो वेपर्स हैं ये क्या करेंगे, इस नीचे लिक्विड के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और इसी प्रेशर को हम क्या नाम देंगे, वेपर प्रेशर का नाम देंगे। सो कहते हैं द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड, कहते हैं ये वो प्रेशर है जो लिक्विड से बनने वाले जो वेपर्स होते हैं ये एक्सर्ट करते हैं व्हेन द रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये कब एक्सर्ट करेंगे, जब रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के। तो इस प्रेशर को हम क्या नाम देंगे, वेपर प्रेशर का नाम देंगे। अब रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या है। रेट ऑफ इवापोरेशन को हमने देखा था कि रेट कहते हैं स्पीड को, यानी कि इस स्पीड के साथ वेपर्स की फॉर्मेशन हो रही है, यानी लिक्विड स्टेट जो है वो किस स्पीड के साथ वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसको हम इवापोरेशन कहते हैं, रेट ऑफ इवापोरेशन कहते हैं। रेट ऑफ कंडेंसेशन इवापोरेशन का बिल्कुल उल्टा है, यानी किस स्पीड से वेपर जो थे वापस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन का नाम देते हैं। अब यहाँ कहते हैं व्हेन द लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर, जब एक लिक्विड को हम एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर रखते हैं, ठीक है। लिक्विड एक स्टेट ऑफ मैटर है और उसको हम एक क्लोज्ड कंटेनर, एक बंद बॉक्स, एक कंटेनर के अंदर उसको रखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल इज़ नॉट द सेम। अब कहते हैं वो मॉलिक्यूल यानी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं इन सब के पास एक जैसी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। कुछ मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, कुछ मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी कम होती है। सो कहते हैं द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड हुज काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन द एवरेज कम्स टू द लिक्विड सरफेस। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स के जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती हैं तो वो कहाँ आ जाती है, वो सरफेस के ऊपर, इस सतह के ऊपर आ जाते हैं। जब वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, और वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इवापोरेशन हो रही है, यानी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट के अंदर एक तरह से जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन का नाम देते हैं। अब कहते हैं द वेपर्स गैदर इन द स्पेस अबव द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन द क्लोज्ड कंटेनर। इस क्लोज्ड कंटेनर के अंदर ये जो वेपर्स होते हैं ये लिक्विड के ऊपर जो अवेलेबल स्पेस है ना, यहाँ पे ये सारे के सारे वेपर्स जमा हो जाते हैं, ठीक है। एंड प्रोड्यूसेस अ वेपर प्रेशर, और ये क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे। सम ऑफ द वेपर मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक बैक टू द सरफेस ऑफ लिक्विड। अब ऐसा नहीं, जाहिर है जब इन मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स क्या कर लेंगे, गैसियस स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, लूजेस देयर एनर्जी, और वो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं एंड बिकम्स लिक्विड अगेन, और वापस से वो लिक्विड में आ जाते हैं, लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस को हम यहाँ पे कंडेंसेशन हो रही है। हमने क्या कहा, जब लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट के अंदर जब मॉलिक्यूल्स की कन्वर्जन होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम इवापोरेशन का नाम देते हैं। वहीं पे अगर लिक्विड स्टेट जो गैसियस स्टेट है वापस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, कंडेंसेशन का नाम देते हैं। अब कहते हैं एज द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। अब हम कहते हैं कि जैसे जैसे रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ता है रेट ऑफ कंडेंसेशन वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अब रेट ऑफ कंडेंसेशन कैसे होती है, जैसे क्लोज कंटेनर में हम देखते हैं पहले वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं।
फिर उसके बाद साथ ही साथ रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ जाती है। जो लिक्विड गैसियस स्टेट के अंदर जो वेपर्स होते हैं ये वापस से लिक्विड स्टेट के अंदर आना शुरू कर देते हैं। अ स्टेट रीच्ड, एक वक्त ऐसा आ जाता है कि रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाते हैं, यानी जिस स्पीड के साथ लिक्विड स्टेट जो गैसियस स्टेट में जा रहा है उस स्पीड के साथ जो गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसियस स्टेट के अंदर जो मौजूद हैं वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस वक्त दोनों की जो रेट है, दोनों की जो स्पीड है वो बराबर हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम देते हैं, यानी तवाज़ुन की हालत इसको नाम देते हैं। तवाज़ुन का मतलब बराबरी, यानी अगर 10 मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो 10 मॉलिक्यूल्स वापस से लिक्विड स्टेट में आ रहे हैं। तो जिस स्पीड के साथ इवापोरेशन हो रही है उस स्पीड के साथ कंडेंसेशन भी हो रही है, ठीक है। तो इस स्टेट को हम क्या नाम देते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट, या फिर इसको आम अल्फाज में तवाज़ुन स्टेट भी कह सकते हैं। यानी ये जो लिक्विड है ये वेपर में कन्वर्ट होता है और ये वेपर जो है ये वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। ये अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो ये इवापोरेशन है, अगर वेपर वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। और ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं ये देखो ये एरोज आपको नजर आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल, इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं देयरफॉर द वेपर प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज, तो हम ये वेपर प्रेशर को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ अ लिक्विड, यानी किसी लिक्विड से बनने वाले जो वेपर्स होते हैं वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर, और इस प्रेशर को फिर हम क्या नाम देते हैं? वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। हमने क्या कहा कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर किसी लिक्विड से बनने वाले जो वेपर्स होते हैं वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और इसी प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं? वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। सो यहाँ पर हमने कहा, ये तो हमने वेपर प्रेशर की बात कर ली। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर के ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज होते हैं और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वेपर प्रेशर के ऊपर असरअंदाज नहीं होते? तो सबसे पहले 2 फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं। कहते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लिक्विड और द सरफेस एरिया। जैसे हमने कहा कि इवापोरेशन में हमने देखा था ना कि जितना सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे वेपर प्रेशर के अंदर जो सरफेस एरिया है वो भी मैटर नहीं करता। जो अमाउंट ऑफ लिक्विड है ना, आप कितना ही लिक्विड की अमाउंट ले लें उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनके ऊपर वेपर प्रेशर जो होते हैं वो असरअंदाज होता है, ठीक है, वेपर प्रेशर के ऊपर जो वो असरअंदाज होते हैं, ठीक है। तो वो सारे फैक्टर्स आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, अच्छा यहाँ पे एमसीक्यूज आपका बन सकता है, आपको 3 फैक्टर ये दिए होंगे, एक फैक्टर इन दोनों में दिया होगा। वेपर प्रेशर इज नॉट अफेक्टेड बाय विच वन ऑफ द फैक्टर, यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक ऑप्शन इनमें से ये होगा। तो आप लोगों ने फिर इसको टिक करना है कि ये जो है ये वेपर प्रेशर को अफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट कहते हैं द नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड किस नेचर का है? कहते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। ये जो वेपर प्रेशर है किसी लिक्विड का वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? लिक्विड के नेचर के ऊपर, कि लिक्विड है किस तरह का, आया वो पोलर लिक्विड है या फिर नॉन पोलर लिक्विड है। अगर पोलर लिक्विड है तो क्या होगा? अगर पोलर लिक्विड है तो चूंकि उसके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, अगर बॉइलिंग पॉइंट इसके हाई होते हैं तो उनके बीच में चूंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा? उनमें वेपर की फॉर्मेशन इतनी जल्दी नहीं होगी। जब वेपर की फॉर्मेशन इतनी जल्दी नहीं होगी तो फिर क्या होगा? वो इतनी जल्दी प्रेशर नहीं जनरेट कर पाएंगे। इसी तरह अगर एक लिक्विड नॉन पोलर लिक्विड्स होते हैं, जैसे आपके पास CCl4 है, बेंजीन, ये मुख्तलिफ आप देखते हैं ना, तो ये क्या है? ये नॉन पोलर लिक्विड है। अब जाहिर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये तो कम है। अगर बॉइलिंग पॉइंट इनके कम है तो ये बहुत जल्दी वेपर्स की फॉर्मेशन करेंगे, और जितनी जल्दी ये वेपर्स की फॉर्मेशन करेंगे उतनी ज़्यादा वो क्या कर सकेंगे? वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर पाएंगे उसी सेम टेम्परेचर के ऊपर। जैसे यहाँ पे कहा है कि वाटर जो है वो कम वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है एसीटोन के मुकाबले में, क्योंकि वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट या पोलर लिक्विड है, और एसीटोन क्या है? ये नॉन पोलर लिक्विड है। ये बहुत जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होकर वेपर्स की फॉर्मेशन करता है, और वाटर इतनी जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता, इतनी ज़्यादा वेपर्स नहीं बना पाएगा। तो इसलिए एसीटोन का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा वाटर के मुकाबले में। उसके बाद देखें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात हो रही है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस चीज़ को कहती हैं? वो फोर्सेस, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का नाम देते हैं। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, तो लिक्विड इतनी जल्दी इवापोरेट नहीं होगा। अगर लिक्विड इवापोरेट नहीं होगा इट मीन्स के वेपर्स नहीं बनेंगे। अगर वेपर्स नहीं बनेंगे तो वो वेपर प्रेशर भी बहुत कम जनरेट करेगा, ठीक है। सो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल इज़ हायर देन दैट ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर अगर इथाइल अल्कोहल का देखते हैं तो उसके वो बहुत उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है वाटर के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि इथाइल अल्कोहल जो है इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होने की वजह से ये ज़्यादा जल्दी वेपर्स की फॉर्मेशन करते हैं, और जल्दी वेपर की फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पर बहुत जल्दी ये वेपर प्रेशर जनरेट कर सकते हैं, ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। वाटर जो है इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, इथाइल अल्कोहल के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो वीक है, तो इसी वजह से
इथाइल अल्कोहल जो होते हैं वो ज़्यादा वेपर प्रेशर जनरेट कर सकते हैं वाटर के मुकाबले में। नेक्स्ट कहते हैं द साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का साइज़ भी यहाँ पे मैटर करता है वेपर प्रेशर के लिए। अगर किसी लिक्विड का जो साइज़ है वो क्या है, वो छोटा है, तो वो बहुत जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा है तो वो उतना ही आराम से वेपर्स में कन्वर्ट होगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पेंटेन जो है C5H10 ये 5 कार्बन कंपाउंड है, और इस तरह एक डिकेन है जो कि 10 कार्बन कंपाउंड है। तो इन दोनों में से कौन सा जो है कि इसका साइज़ छोटा है और इसका साइज़ जो है वो बड़ा है, तो कौन सा वाला जल्दी वेपर्स की फॉर्मेशन करेगा? तो जाहिर है पेंटेन, क्योंकि इसका साइज़ जो है वो छोटा है, वो बहुत जल्दी वेपर की फॉर्मेशन कर लेगा और इसी तरह बहुत जल्दी वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर पाएगा डीकेन के मुकाबले में। यहाँ पे देखिए आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, H2O, ग्लिसरॉल। तो हमने क्या कहा कि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होती हैं ज़्यादा वेपर प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, ये नॉन पोलर है, तो देखिए इनका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। और यहाँ देखिए जो वाटर है ये देखिए क्या पोलर है, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो ये देखें इनका क्या है, वेपर प्रेशर इन्होंने कम जनरेट किया है। ग्लिसरॉल जो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, तो ये बहुत कम वेपर प्रेशर क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है कि कहते हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर जो है वो बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से बहुत जल्दी वेपर्स की फॉर्मेशन होती है, और जल्दी वेपर्स की फॉर्मेशन होने की वजह से बहुत जल्दी वेपर प्रेशर जनरेट किया जा सकता है। कहते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज। तो मॉलिक्यूल के बीच में जो कि मॉलिक्यूल्स के पास बहुत दूर तेज़ी से भागते हैं एक दूसरे से, और ये तेज़ी से भागने की वजह से इनके दरमियान जो डिस्टेंसेज है वो ज़्यादा हो जाती हैं। एट्रैक्टिव फोर्सेज इनके बीच में वीक पड़ जाती, कमज़ोर पड़ जाती हैं। इस तरह रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा वेपर की फॉर्मेशन होगी। ज़्यादा वेपर की फॉर्मेशन होगी तो इसका मतलब वो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि वेपर प्रेशर को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि एक लिक्विड है, लिक्विड के सरफेस से वेपर्स की फॉर्मेशन होती है। वो वेपर्स क्या कर लेते हैं, इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक प्रेशर जनरेट करते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के ऊपर कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जो है नेचर ऑफ लिक्विड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद टेम्परेचर। और जो अफेक्ट नहीं करते वो है अमाउंट ऑफ लिक्विड और सरफेस एरिया, ये दोनों अफेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसके जो पार्ट्स होते हैं इस टॉपिक के आ सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे।